तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल क्या है? सेल कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ। ओवम एंड स्पर्मेटोजोन। ठीक है, ये क्या होता है? फीमेल सेक्स सेल और ये क्या होती है? मेल सेक्स सेल। ओके, फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल, इन दोनों में क्या होता है? फ्यूजन से क्या बनता है? गैमेट्स। और वो जो गैमेट्स बनता है, जाइगोट, वो जाइगोट ही क्या है? सिंगल सेल। ठीक है, अब ये जाइगोट बना है। ठीक है, इससे क्या होगा? 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, तो ये क्या होता है? सेल डिवीज़न। ओके, ये तो क्या हो गया? सेल जो फीमेल और मेल जो भी सेल हैं जो आपस में फ्यूजन से किसका निर्माण करती है? जाइगोट का। जाइगोट ही क्या होती है? सिंगल सेल। और 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल बनती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न। तो फिलहाल अभी हम क्या पढ़ेंगे? सेल का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो सेल क्या होती है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? जो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज मेड बाय फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजोन। ओके, अब अपन क्या करते हैं? सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ठीक है, ये एक पूरा क्या होता है? सेल होता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, चित्र को ध्यान से देख ले। एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है अंदर से, उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कुछ ऐसी चपटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं? स्मूथ। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर ऐसी और होती है, लेकिन वो क्या होती है? रफ होती है। इसके ऐसे कुछ रफ साइज जैसे लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। फिर उसके बाद में ऐसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ओके। अब उसके बाद में एक फ्लूइड सा भरा होता है अंदर, फ्लूइड भरा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। अब इन सभी के बारे में जो आपने सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी ये सब देखा है हमने, इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखते हैं सबसे पहले। सेल मेम्ब्रेन, it is formed by the layer of lipid and protein. किसके द्वारा बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन के द्वारा ये लेयर बनी होती है। ठीक है। और ये लेयर कितनी होती है, कैसी होती है, डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है। ठीक है। इट इज अलाउ डिफ्यूजन बाय डिफ्यूजन से क्या क्या अलाउ करती है, सब्सटेंस, डिफ्यूजन से क्या क्या अलाउ करती है, ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन। प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन से वो अलाउ करती है। जैसे ये सेल थी अपनी और ये ऊपर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी ये। ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अंदर प्रोटीन और न्यूट्रिशंस हैं, वो क्या करती है, उनको अलाउ करती है। सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये एक पारदर्शी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। दैट इज कवर्ड, द सेल इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो ये सेल होती है, ये किसके द्वारा कवर्ड होती है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है। दोबारा देख लीजिए, इस सेल किसके द्वारा बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन के द्वारा बनी होती है, डबल लेयर होती है, और ये डिफ्यूजन के द्वारा प्रोटीन और न्यूट्रिशन को अलाउ करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब पारदर्शी मेम्ब्रेन होती है, और सेल है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही कवर्ड रहती है। नेक्स्ट देखेंगे हम 2 नंबर पे न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस किसके द्वारा कवर्ड होता है, द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके द्वारा कवर्ड होता है ये न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है और इसकी शेप कौन सी होती है? स्फेरिकल इन शेप्ड। शेप कौन सी होती है? स्फेरिकल शेप्ड होती है, ठीक है। और ये क्या होती है? लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है, जो ये मान लो कि सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस कवर किसके होता है? सेल मेम्ब्रेन के लिए, सेल मेम्ब्रेन के से कवर रहता है और स्फेरिकल शेप्ड होता है और लार्जेस्ट होता है। मतलब सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। दैट इज contained by two substance, that is contained by two substance। इसके अंदर दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक न्यूक्लियोलस होता है, नंबर 1 न्यूक्लियोलस, और नंबर 2 क्रोमेटिन, क्रोमोटिक, ठीक है। ये दो सब्सटेंस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अपन सबसे पहले देखते हैं अभी नंबर 1 न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या होता है? एक न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और ये कोइल्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है। इट इज ए कोइल्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। कोइल्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है और कोई भी मेम्ब्रेन के द्वारा ये सराउंडेड मतलब कवर नहीं होता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्या है? मैनी ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। बहुत सी ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम डीएनए। राइबोसोम डीएनए के से क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिक क्या होता है? इट इज coiled structure and synthesized by DNA प्रोटीन। अब दोनों में देखो, जो न्यूक्लियस होता है कोइल्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है, कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। मैनी ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, मतलब बहुत सी इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और सिंथेसाइज किसके द्वारा होता है? राइबोसोम डीएनए के द्वारा होता है। क्रोमेटिन क्या होती है? ये भी कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है और ये डीएनए प्रोटीन के द्वारा सिंथेसाइज होता है। नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे अपन? साइटोप्लाज्मा। नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे अपन? साइटोप्लाज्मा। अब
साइटोप्लाज्मा क्या होता है? इट इज सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। इट इज सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ये क्या होता है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। और ये कैसे प्रेजेंट होता है? जैसे एक सेल होती है, ये न्यूक्लियस होता है और ये सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के तो इंटरनली और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के आउटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। इट इज present external to nucleus and internal to nucleus cell membrane तो क्या होता है? इट इज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू न्यूक्लियस के एक्सटर्नल और इंटरनल टू सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल प्रेजेंट क्या होता है? साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 3 to 4 mm। 3 to 4 mm। विड्थ कितनी होती है? चौड़ाई कितनी होती है इसकी? 0.2 to 2 mm होती है इसकी। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोरेज करना। ठीक है। किसमें? स्टोरेज एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ओके। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन? गोल्जी एपरेटस। इसको अपन गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? गोल्जी बॉडी। तो इसमें क्या पढ़ें? इट इज ए टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मतलब बहुत ही टीनी, मतलब बहुत ही छोटी छोटी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। ठीक है। दैट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। Thread like microchamber are present जो इसके अंदर जो गोल्जी एपरेटस होता है उसके अंदर जो थ्रेड लाइक, धागे लाइक के जो क्या होते हैं, एक चैम्बर्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। द secretory cell
secretory cell product secrete into micro chamber तो जो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है वो किस में सिक्रेट करती है, इन्हीं माइक्रो चैम्बर के अंदर सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्या है अपना सेंट्रोसोम। that is present near the nucleus। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम play a most important role in सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सेंट्रोसोम की वजह से ही होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रोटीन। देखो सेंट्रोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस के साइड में न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल किस में होता है, सेल डिवीजन में होता है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है ना। और राइबोसोम क्या है, ये क्या किससे बनते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे अभी हम। It is two types कौन कौन से टाइप का होता है, एग्रोनुलर नंबर 1, एग्रोनुलर और एक नंबर 2 होता है ग्रोनुलर, ठीक है। और एग्रोनुलर क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, रफ स्ट्रक्चर होती है। गोल्जी बॉडी 2 देखे थे ना आपको ने, ये मान लो कि सेल है अपनी, इसके अंदर ऐसे चपटे देखे थे अपने। एक में तो क्या होता है, ये ऐसे ऐसे होते हैं और एक में सिंपल होता है। तो इस सिंपल का मतलब तो स्मूथ और इसका मतलब रफ। तो इसमें क्या होता है, रफ होता है, इसमें क्या होता है, स्मूथ होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर इसमें रफ होती है, इसमें स्मूथ होती है, ठीक है। फॉर्मेशन बाय, ये किसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं, प्रोटीन के द्वारा। ये फॉर्म्ड बाय प्रोटीन, ठीक है। एग्रोनुलर क्या होते हैं, रफ शेप्ड होते हैं और प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं, ठीक है ना। और ये किसको बनाते हैं, जो फैटी एसिड्स होता है ना और स्टेरॉइड होता है, उससे
उसको बनाते हैं फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? इट इज बाउंडेड बाय ए सिंगल लेयर। ये एक सिंगल लेयर के द्वारा कवर्ड होते हैं। ठीक है ना। इट इज प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड एंगल्फ द बैक्टीरिया। ठीक है, ये किससे, लाइसोसोम क्या करता है? बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेल टू सेल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड एंगल्फ बैक्टीरिया। जो भी है बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है मतलब। ठीक है ना। अब उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल। सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं? नंबर 1, इंजेक्शन एंड एलिमिनेशन। मतलब बैक्टीरिया को जो वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या करती है? सेल उसको इंजेक्शन करती है, मतलब ग्रहण करती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उनको एलिमिनेट करती है, मतलब बाहर करती है। नंबर 2, ग्रोथ एंड रिपेयर। जो सेल है वो सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करती रहती है, और जो डेड सेल होती है उनको रिपेयर करती है, उनकी जगह दूसरी सेल का रिप्लेस भी करती है। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन ऑफ CO2। मतलब ऑक्सीजन को इंटरनली इंस्पिरेशन करती है सेल, ग्रहण करती है ऑक्सीजन को, रिसीव करती है, और जो CO2 होती है उसको एक्सक्रीशन मतलब उसको बाहर निकालती है। नंबर 4, मेटाबॉलिज्म। सेल के द्वारा मेटाबॉलिज्म की क्रिया प्रोसेस भी की जाती है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे तो हमारे टॉपिक को सब्सक्राइब करें। तो मैं ऊपर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।